आप सभी का स्वागत है। अगर आप शेंगेन एरिया में जाना चाह रहे थे आने वाले सीज़न में, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप डिपार्चर है आने वाले मंथ्स में, 2 ग्रुप डिपार्चर है, 1 जून के 3rd वीक में और 1 अगस्त के 2nd वीक में। पार्टिसिपेट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, समझिए कि ग्रुप में वीज़ा लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और ये ग्रुप डिपार्चर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ग्रुप में काफ़ी सारे आप लोगों ने सुना है, कई बार हमारे क्लाइंट्स भी कहते हैं कि आप हमारा जो वीज़ा है ग्रुप में डालें। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि अगर आप ग्रुप डिपार्चर का हिस्सा बनते हैं, तो वीज़ा सक्सेस रेशियो में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल पहलू जाने बगैर आप लोग पैसे ना ही लगाएँ तो बेहतर है। सबसे पहले ग्रुप डिपार्चर में कोई वीज़ा की एश्योरेंस नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि आपने ग्रुप डिपार्चर में वीज़ा लगा दिया तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। हाँ, इसमें ये थोड़ा है, बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर आपको मिल जाता है। थोड़ा बहुत आपकी प्रोफ़ाइल में जो कमी-पेशी होती है, उनको इग्नोर करके आपको वीज़ा दे दिए जाते हैं। थोड़ा-सा सक्सेस रेट इसमें इम्प्रूव हो जाता है विदाउट अ डाउट। लेकिन अगर आप ये सोच के आएँगे कि इसमें 100% एश्योरेंस मिलती है, इसमें वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा और हमारी छुट्टियाँ 101% पेरिस में होने वाली है, 101% लंदन में होने वाली है, तो ऐसे केस में मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। ग्रुप डिपार्चर का मतलब है एडवांस परचेज़ में एयरलाइन से टिकट्स बुक करवाई जाती हैं। 20 का स्लॉट मिनिमम होता है, इट गोज़ अप टू 40, वो डिपेंड करता है कि बजट क्या है, जो भी पार्टी उसको लेने वाली है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आईटा एक्रेडिटेड एजेंट होना चाहिए, जैसे कि स्टारफिश ऑलरेडी है ही, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इन सीट्स के लिए एडवांस होना चाहिए, यू विल हैव टू पे टू द एयरलाइंस, राइट? जब आप अच्छा फेयर उठा लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप एक पैकेज बनवाते हैं अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के साथ मिलके। वहाँ पे बसेस वगैरह कंफर्म की जाती हैं और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग आइटनरीज होती हैं, उनको बुक किया जाता है। होटल्स जो होते हैं वो सिटी सेंटर में नहीं होते। ग्रुप डिपार्चर में मैक्सिमम लोकेशंस में होटल जो होते हैं वो आउटस्कर्ट्स में होते हैं। वो इसीलिए ताकि कॉस्ट को एफिशिएंट बनाया जा सके, और बस के ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर करते ही हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छे होटल चाहिए और सिटी सेंटर में चाहिए, तो उस केस में मैं आपको डिमोटिवेट ही करूँगा कि ये ग्रुप डिपार्चर्स फिर आपके लिए नहीं है। इन ग्रुप डिपार्चर्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि एक ऑर्गेनाइज़्ड ट्रैवल होता है, आपको हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको परेशान नहीं होना पड़ता। और तीसरा फ़ायदा होता है कि आप इसमें जो है थोड़ा-सा कॉस्ट एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कोई रेगुलर पैकेज अपना फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन के लिए शेंगेन एरिया में अकेले आप या अपनी वाइफ़ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ एक कपल जाता है, तो आप उसमें मान के चलिए उनका रफली एस्टिमेट बैठेगा 4 लाख के आसपास, साढ़े 3 से 4 लाख के आसपास बैठेगा ही बैठेगा। लेकिन अगर वो ग्रुप डिपार्चर में जाते हैं, तो इसमें 3 लाख के आसपास में उनका सारा अरेंजमेंट हो जाता है, पर्सनल एक्सपेंसेस हटा के। इसकी एक्यूरेट डिटेल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएँगे। तो ये 3 फ़ायदे होते हैं इसके। सबसे पहला, वीज़ा सक्सेस रेशियो इम्प्रूव हो जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाँ, भी ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ बुक करके बैठ जाऊँ, फिर वीज़ा ही नहीं दिया, फिर ऊपर से मेरा मूड भी ख़राब हो गया, मैं फैमिली को कमिट कर चुका था, वो भी नहीं हुआ। तो ये वाली जो एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हैं, ये थोड़ी कंटेन हो जाती हैं। ग्रुप डिपार्चर्स में ऐसा कम होता है। दूसरा ये हो जाता है कि भई एक ऑर्गेनाइज़्ड ट्रैवल का आप हिस्सा बन जाते हैं, खुद सब कुछ करना है ऐसा नहीं होता। तीसरा होता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है, दैट्स इट। यही होता है, इसकी सच्चाई यही है। तो काफ़ी सारे जो व्यूअर्स आप लोग पूछते हैं ना कि ग्रुप डिपार्चर में या ग्रुप में आप हमारा वीज़ा लगाएँ, ग्रुप वीज़ा लगाएँ, ग्रुप वीज़ा लगाएँ। तो ग्रुप वीज़ा में ये होता है। ऑफ कोर्स वीज़ा सक्सेस रेट इम्प्रूव होता है, लेकिन गारंटी फिर भी नहीं होती, राइट? और अगर आप इस ग्रुप डिपार्चर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूके के लिए भी हम लोग वी आर ट्राइंग कि हम ग्रुप डिपार्चर्स वगैरह शुरू करें। जितने भी, चाहे ये यूरोप के हैं और यूके के हैं, ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हमारे साथ हैं। साथ में हमारे जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं, जिनके सर्विसेज जैसे बसेस वगैरह ली जाती है या उनकी सर्विसेज ली जाती है, होटल्स वगैरह सारी बुकिंग में हम उनको यूज़ करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी पार्ट होते हैं। तो अकेले एक ट्रैवल एजेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें हैंडल करना, तो इसमें मल्टीपल पार्टनर्स होते ही हैं, राइट? और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए, 2 उसमें ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, और लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही हैं। आपके प्रूफ होने चाहिए जो भी बिज़नेस करते हैं। अगर आप अपना काम करते हैं, किसी जॉब वगैरह करते हैं, एनओसी होना चाहिए। टैक्स रिटर्न्स अपने शो कर सकते हैं, और टैक्स रिटर्न नहीं है तो कुछ सर्टेन केसेस में फॉर्म 16 भी एक्सेप्टेबल होते हैं।
आप फ्रीलांसर है तो उसके प्रूफ लगाइए, फार्मिंग करते हैं, फार्मर हैं, किसान हैं, तो उसके प्रूफ लगाइए, जो जे फॉर्म, जबमंदी, खतौनी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, राइट। अगर ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाह रहे थे, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं वीज़ा के, और ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी है जो होने वाली है इस कमिंग सीजन पे। तो इस चैनल पर बने रहिए, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।